3 साल पहले आयुकेम में आया था अंडर रूट ऑफ R1 R2 R3 अंडर रूट में प्लस R1 R3 अंडर रूट में इक्वल्स टू R आया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग है। पहली चीज तो ये, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो थोड़े शायद अलग दिख रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखने की हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। किसी भी ट्राइंगल के लिए इन रेडियस का वैल्यू डेल अपॉन एस होता है और एक्स रेडियस का वैल्यू डेल अपॉन एस माइनस ए होता है। ठीक है, ये वाला जो छोटू सा सर्कल है, एक काम करता हूं, इसका रेडियस आर सी मान लेता हूं, इसका रेडियस आर ए मान लेता हूं, इसका रेडियस आर बी मान लेता हूं, इसका सेमी पेरीमीटर एस सी मान लेता हूं, इसका सेमी पेरीमीटर एस ए मान लेता हूं, इसका सेमी पेरीमीटर मैं एस बी मान लेता हूं। रेशियो प्रोपोर्शन का भी बहुत अच्छा यूज होगा यहां पे। ये जो सर्कल है ना, सर्कल एक है, इसके यूज अनेक है, इसके यूज अनेक है। कैसे? ये सर्कल ट्राइंगल एबीसी के लिए इन सर्कल का काम कर रहा है, बट ये जो छोटू छोटू 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इन सर्कल के लिए ये सर्कल एक्स सर्कल का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं पहला काम तो ये लिख सकता हूं R इक्वल्स टू डेल अपॉन एस, कोई समस्या की बात नहीं है। बट मैं अगर बात करूं इस वाले रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो ये शायद कुछ अलग हो जाएगा। क्या? डेल सी अपॉन एस सी माइनस जी एच के इक्वल हो जाएगा क्या? चेक करो। देखो, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटू के लिए तो एक्स सर्कल है। और अगर आपने ऐसा लिखा है तो एक काम करते हैं, इधर वाले के लिए बात कर लेते हैं भाई। डेल ए अपॉन एस ए माइनस आई जे डेल बी अपॉन एस बी माइनस एल के लिख सकता हूं क्या? बोलो, ये चमका। अब एक काम और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं, डेल सी अपॉन एस सी 1 माइनस जी एच अपॉन एस सी इक्वल्स टू डेल ए अपॉन एस ए अपॉन 1 माइनस आई जे अपॉन एस ऑफ ए इक्वल्स टू डेल बी अपॉन एस बी 1 माइनस एल के अपॉन एस बी होगा क्या? अब एक चीज बताओ, डेल सी अपॉन एस सी तो क्या है भाई? आर सी है, सरकम रेडियस, इन रेडियस ऑफ आर सी, इन रेडियस ऑफ दिस। यहां क्या है? इन रेडियस ऑफ ए। यहां क्या है? इन रेडियस ऑफ बी वाला हिस्सा। लिख सकता हूं क्या? अब एक चीज और बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल सी जी एच इज सिमिलर विद ट्राइंगल सी ए बी है क्या? ट्राइंगल सी बी एच इज सिमिलर विद व्हाट? सी बी एच तो है नहीं कोई। ट्राइंगल सी जी एच, ट्राइंगल सी जी एच इज सिमिलर विद ट्राइंगल सी ए बी है क्या? और अगर ऐसा है तो आप लोगों को पता होगा
आप लोगों को पता होगा कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। क्या मैं यहां से सी जी अपॉन सी ए जी एच अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी एच अपॉन सी बी इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, अगर 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 दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और वही रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है। और जब पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है तो सेमी पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ GH इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो क्या ये चीज S ऑफ C होगा, और AB बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है तो वो S होगा क्या? ये बात समझ में आई? ठीक है, हमको क्या चाहिए? GH अपॉन SC चाहिए। GH अपॉन SC, यहां से अगर देखूंगा GH अपॉन SC का वैल्यू AB अपॉन S आएगा और नोमेनकल्चर के हिसाब से AB वाली साइड को स्मॉल c बोला जाता है। तो एक्चुअली में ये क्या है पता है? 1 माइनस सी अपॉन एस है। ठीक है, अच्छा यहां सी है यहां सी है तो अब तो सिमिलरिटी लगाओ भाई, ज्यादा मेहनत काहे करना। ये आएगा क्या? नहीं बेटा, माइंडसेट, हाँ वो सही है, सही है, सही है, आपका सही। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो, यहां तक की चीज क्लियर आई क्या? मतलब ये हुआ R इक्वल्स टू, मतलब अभी तक की बात ये है कुल मिला के R इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन एस, आर बी 1 माइनस बी अपॉन एस, आर सी 1 माइनस सी अपॉन एस। यही है ना? आ गया? हाँ यही। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा यूज मैं यहाँ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। इन तीनों चीजों को ऐड कर दो भाई, कर दिया लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 बाई एस कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ आ जाएगा। क्या ये आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज वो ट्वाइस ऑफ एस है अपॉन एस है, ये कैंसल आउट हो गया। क्या ये वैल्यू आर ए प्लस आर बी आर सी के इक्वल आ गई क्या? बस मेहनत इतनी थी, आउटपुट छोटा सा था। मेहनत इतनी थी, आउटपुट छोटा सा था। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज किया मैंने, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये वाली बात पता है ना आपको? ए अपॉन बी का वैल्यू सी अपॉन डी का वैल्यू ई अपॉन एफ के इक्वल है, तो ये ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल होगा। ठीक है, हेलो 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 हेलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रिजल्ट पता था तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ 4 सेकंड का भी नहीं था, 1.5 और 2 को ऐड कर देना था, तो आंसर इज 4.5 होगा। आपसे शायद अगर आईक्यू में पूछा जाएगा तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ही पूछा जाएगा क्योंकि इंटीजर होना था। ठीक है,